शफा का दर है, दुआ का घर। न्यू बिगिनिंग्स, इसमें से जो मैंने कुछ कंटेंट है वो मैंने रीड किया था पास्टर माइक हॉगर्ड उनके आर्टिकल से। सो आई वांट टू ऑनर, जहां से आया खुदावंद उनको ब्लेस करे, एंड बाकी का पोर्शन होली स्पिरिट का। हिब्रू में, इब्रानी लैंग्वेज में, जो मैं आपसे हमेशा शेयर करती हूं, जो इब्रानी हिब्रू लैंग्वेज है ये बड़ी रिच लैंग्वेज है। हमारे जो ABC अल्फाबेट है, A का कोई मतलब नहीं, B का कोई मतलब नहीं। हमारे जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 0 1 1 है, 2 2 है, उसका कोई मतलब नहीं है। पर जो हिब्रू है वो इतनी रिच लैंग्वेज है, उसके हर अल्फाबेट के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, उसके हर नंबर के बहुत सारे मीनिंग हैं। इतनी रिच लैंग्वेज है हिब्रू। तो हिब्रू लैंग्वेज में जो नंबर 8 है वो शिमोना करके जो प्रोनाउंसिएट होता है, तो इसका मतलब है मेक फैट, न्यू बिगिनिंग्स बट सेटिस्फाइड। फैट मतलब मोटा। आज मुझे लगा मोटा होना भी गुड है। I'll share you अभी। और न्यू बिगिनिंग बट सेटिस्फाइड, इसका क्या मतलब है? जब हम खाना खाना शुरू करते हैं, बड़ी भूख लगी होती है, पहली गराई खाते ही पेट नहीं भरता, जब पूरा खाएंगे तब भी सेटिस्फाई होंगे। बट दिस नंबर 8 सेज कि न्यू बिगिनिंग, शुरुआत होते ही यू आर सेटिस्फाइड एट द सेम टाइम। सो दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस इज सो ब्यूटिफुल कि इसमें जो बिकमिंग में हैविंग फैट मीन्स मोर देन इनफ। तो अब कोई जो इसका मीनिंग है, मोटापा इसका नहीं, हमारा वाला नहीं, ब्लेसिंग वाली फैट, ब्लेसिंग वाली फैट कि मोर देन इनफ, जितनी हमें चाहिए उससे बहुत बढ़ के ओवरफ्लो करती हुई। ये 8 नंबर की इसका मीनिंग है। प्लस एक मूव फ्रॉम नेचुरल टू सुपरनैचुरल, जैसा कि कोमल को एक्सपीरियंस हुआ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। शी इज इन नेचुरल, पर इसने कौन सा एक्सपीरियंस किया? सुपरनैचुरल। ये खुदावन ने 8वें साल में हमें ये एक्सपीरियंस दे दिया। Isn't something amazing? हम गीत गाते जा रहे हैं पिछले 2 महीने से, वो कर रहा कुछ महान, He is doing something great हम सबों की जिंदगी में। 8 जो है 8वां नंबर, जब 7 पूरे होते हैं, 7 का साइकिल पूरा होता है, तो जो 8वां दिन है उसमें न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाती है। 8वां न्यू बिगिनिंग को शुरू कर देता है। न्यू बिगिनिंग जो है, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, बहुत ही अच्छा लगता है सोल को सुनना, उसको रिसीव करना। बट रिमेंबर वन थिंग, इस दुनिया में हर चीज की कीमत है, हर चीज कम्स एट द कॉस्ट। अनॉइंटिंग ऐसे नहीं आ जाती, कीमत अदा करनी पड़ती है। सिर्फ एक चीज मुफ्त मिलती है, व्हाट इज दैट? सैल्वेशन। यीशु मसीह जो, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपनी जबान से इकरार करना होता है, यीशु मसीह को अपना खुदा रिसीव किया, सैल्वेशन मिल गई। पर उस सैल्वेशन को, उसको कायम रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को मारना कूटना पड़ता है, क्योंकि रेवलेशन 2:10 में लिखा, जो आखिरी सांस तक वफादार रहेगा जिंदगी का ताज वो पाएगा। तो जब न्यू बिगिनिंग की बात है, इसका मतलब है ओल्ड मस्ट डाई, पुरानी चीजों को जरूर मरना है, तभी नई चीजें आएंगी। तभी नई चीजें आती हैं जब पुरानी चीज मरती है। तो जब पुरानी चीज को, हमारी पुरानी आदतों को, हमारी पुरानी जिंदगी की गलत बातों को
मरना पड़ेगा, तब भी उसमें से खूबसूरत नई शुरुआत होगी। आपसे सवाल है, डू यू वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग? डू यू वॉन्ट न्यू बिगिनिंग? आपकी जिंदगी की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इफ यू वॉन्ट न्यू बिगिनिंग, तो आज कलाम आपके लिए है, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएं। आमेन, हालेलुया। जब न्यू बिगिनिंग है, जब नई शुरुआत है, तो हमें एक चीज में फर्क रखना, फर्क उसको करना है, क्या चीज पवित्र है और क्या चीज अपवित्र है, क्या चीज पाक है, क्या चीज नापाक है। आज अपनी जिंदगी में डिफाइन करेंगे, दिस इज क्लीन, दिस इज अनक्लीन। जब तक अगर इस बॉटल में गंदा पानी पड़ा रहेगा, भरते जाएं, पीने के लायक नहीं होगा जब तक पूरा का पूरा इसको खाली ना कर दें। तो आज अपने आप को पूरा खाली करने के लिए तैयार हो, ताकि खुदावंद की गुडनेस से भरते रहें। तो वो जो पुरानी हमारी चीजें हैं, हमारी जो एक वॉर चलती है हमारे बदन और हमारे रूह में, तो वो पुरानी उन सब चीजों को, these things have to die, ताकि वो जो रूह है वो हमारी जिंदगी में नया काम कर सके। और ये जर्नी कौन सी है? पवित्रताई की तरफ, द जर्नी टुवर्ड्स होलीनेस। क्योंकि पहला पतरस पहले चैप्टर 13 से 16 को जब पढ़ते हैं, खुदावंद हमसे चाहते हैं, बी होली फॉर आई एम होली। पवित्र बनो जैसे कि मैं पवित्र हूं। अगर खुदावंद को पता था हम तो कमजोर इस शरीर में हैं, ये फ्लैश की बड़ी सारी टेम्पटेशन है, खुदावंद को पता हम ह्यूमन हैं, अगर हम बार बार गिर जाते हैं तो खुदावंद ने कभी नहीं कहना था पवित्र हो, क्योंकि उसको पता उसने कैसे हमें बनाया। पर ही नोज कि उसकी मदद से, पाकरू की मदद से हम पवित्र रह सकते हैं। और तभी वो हमसे ये डिमांड करता है, ये कमांडमेंट है, बी होली एज आई एम होली। जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में जाते हैं तो जो हाई प्रीस्ट था, हाई प्रीस्ट की जो गारमेंट था वो 8, उसमें 8 चीजें थी उसमें। अब विल गो फॉर क्या क्या चीजें, क्यों खुदावन ने 8 रखी। उसने एक लिनन ट्यूनिक पहना होता, लिनन बीचेस, टर्बन, एक लॉन्ग सैश, इफोर्ड पहना होता जिसमें उरीम और थुमीम थे, जिससे जो वो पूछते तो उनको जवाब मिलता। ब्रेस्ट प्लेट पहनी होती, अ क्लोक ऑफ ब्लू वूल, पॉमीग्रेनेट्स, और एक गोल्डन प्लेट उनके फोरहेड में होती जिसके ऊपर लिखा होता होली टू याहवे। ये किसकी बात है? प्रीस्ट की। ये प्रीस्ट की डेफिनेशन थी उनके कपड़ों में, और उनके लिखा होता था होली टू याहवे। तो आज प्रीस्टहुड किसको खुदावंद ने दे दिया? हम सबको खुदावंद ने ठहरा दिया। पहला पतरस 2:9 में लिखा, यू आर रॉयल प्रीस्टहुड। आमेन। आज क्या हो गए? हम वो रॉयल प्रीस्टहुड हो गए। हमारे माथे पे आज क्या लिखा है? आई बिलोंग टू यशुआ। आमेन। आई बिलोंग टू जीसस। अब हमारे ऊपर जब ये लिखा है तो हमें क्या होना है? हमें पवित्र होना है, हमें होली बन जाना है, क्योंकि जब तक होलीनेस नहीं होगी हमारे अंदर नई शुरुआत नहीं हो सकेगी। तो आज खुदावंद के तख्त के आगे छोड़ जाएं उन सारी बातों को जिससे अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आज वो शराब, वो सिगरेट, वो नशा, वो पोर्नोग्राफी, वो गलत चीजें, वो गुस्सा, वो एंगर, वो जेलसी, वो जो भी बदी की चीजें हैं, यहां छोड़ जाना। खुदावंद ने कहा मेरे ऊपर, मेरे क्रॉस पे दे दो, ताकि तुम खूबसूरत जिंदगी जियो। आमीन। हम अब देखते हैं ये जो 8 नंबर, जब खुदावंद ने दुनिया की क्रिएशन करी, दुनिया की रचना करी, तो खुदा एक 7 दिन
7 डेज खुदावंद ने 7 डेज में पूरी दुनिया को कंप्लीट किया, पर उस क्रिएशन में 8 स्टेप्स थे। जब ये क्रिएशन करी खुदावंद ने, देयर वर 8 स्टेप्स, और 8 बार जेनेसिस में लिखा है एंड गॉड सेड, खुदा ने कहा। पहली बार खुदावंद ने कहा जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 3 में कि रोशनी हो, और रोशनी हो गई। दूसरी बार खुदावंद ने कहा, खुदावंद ने जेनेसिस 1:6 में कहा लेट देयर बी एक्सपेंस इन द मिड्स ऑफ वाटर, पानी में जगह खाली हो जाए, और वो हो गई। तीसरी बार खुदावंद ने कहा कि ये जो पानी है ये एक तरफ इकट्ठा हो जाए और ड्राई लैंड आ जाए। तीसरी बार ऐसा हुआ। चौथी बार खुदावंद ने, एंड लॉर्ड सेड लेट द अर्थ बिगिन फोर्थ ग्रास, इसमें वेजिटेशन आ जाए, और वेजिटेशन, फ्रूट, वेजिटेबल्स आ गई। फिर खुदावंद ने 5वें में कहा लेट देयर बी लाइट्स, और दिन, सीजन, ये सब बन गए। फिर खुदावंद ने कहा लेट द वाटर्स, ये जो पानी है, ये पानी के क्रिएचर्स भर जाएं, हवा जो आसमान है परिंदों से भर जाए। खुदावंद गॉड सेड, और वो बोलते रहे और ये चीजें क्रिएट होती रही। 7वीं बार खुदावंद ने कहा जेनेसिस 1:24 में, एंड गॉड सेड कि ये जो पूरी अर्थ है ये लिविंग चीजों से भर जाए, सारे जानवर और हर चीज, क्रीपिंग, हर चीज इस जगह भर गई। और 8वीं बार खुदावंद ने कहा लेट अस मेक मैनकाइंड इन आवर इमेज। ये 8वीं चीजें, 8 क्या हुआ, इंसान बना। एंड क्या था वो, अ न्यू बिगिनिंग। जब खुदावंद ने इंसान को 8वें स्टेप में इंसान को बनाया, और फिर जब इंसान को बनाया, जो आपको बनाया, मुझे बनाया, और खुदावंद ने कहा डोमिनियन दे दी हमें हर चीज के ऊपर, हवा के परिंदों के ऊपर, इस जमीन पे हर चीज जो है उसके ऊपर खुदावंद ने हमें इख्तियार दिया। खुदावंद ने मिट्टी ली, हमें बनाया, अपना दम फूका और हमें जिंदा जान बनाई। दैट वाज द 8वां स्टेप। देयर इज ब्यूटिफुल थिंग्स अबाउट न्यू बिगिनिंग। अपनी न्यू बिगिनिंग को आप भी रिसीव करें। खुदावंद जिस तरह से आपने आदम के अंदर अपना दम फूका था, आज जो आपकी सिचुएशन है, वो आपकी फैमिली लाइफ है, वो आपके फाइनेंसेस हैं, वो कुछ भी हो सकता है। खुदावंद आज अपना दम मेरी उन मुर्दा चीज़ों में फूके, ताकि आज से मेरी नई शुरुआत हो जाए। आमेन, हालेलुया। 8 चीज़ें हैं जो बाइबल में लिखा, जो कभी खत्म नहीं होंगी जब तक ये जमीन है। और दिस इज सो ब्यूटिफुल, आई वाज सो अमेज्ड। और ये लिखा भी उत्पत्ति, पैदाइश उसके चैप्टर 8 में है, 22 वर्ष में लिखा, जो सीड टाइम है, बीजने का वक्त, काटने का वक्त, जो कोल्ड है, जो हीट है, जो समर है, जो विंटर है, जो डे है, जो नाइट है, ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। 8 चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। जो खुदावंद ने ये चीजें लिख दी, उसी तरह से जब हम पैदा हुए, हमारे पैदा होने से पहले खुदावंद ने हमारी जिंदगी की किताब ली, उसमें हमारे लिए लिख दिया। खुदावंद ने हम सबकी जिंदगी की किताब ली और उसमें शुरू से आखिर सब कुछ लिख दिया, हमारी जिंदगी की बातें। उसने अपनी मर्जी लिखी, उसने अपनी मर्जी लिखी। पर जब इंसान पैदा होता है, और जो स्पेशली हम लोग जो हिंदू सिख बैकग्राउंड से आए, हम भागे पंडितों के पास। पंडित को कहा, तू लिख जरा मेरे बच्चे का फ्यूचर, तू लिख। क्या वो जन्म पत्री, जन्म कुंडलियां बनवाई कि पंडित को कहा, तू लिख मेरे बच्चे के फ्यूचर में क्या है। और उसने क्या किया, उसने जो खुदावंद ने लिखा था, खुदावंद ने कहा ये चीजें कभी ये ऐसी रहेंगी, इसको कोई बदल नहीं सकता। पर हमने खुदावंद की मर्जी से बाहर जाके
किसी इंसान की मर्जी से उसको ओवरराइट कर दिया। हमने खुदावंद के लिखे के ऊपर स्क्रिबल कर दिया। जब भी आप अपने हाथ दिखाने गए, अपने फॉर्च्यून टेलर के पास गए, जब भी आपने वो हॉरोस्कोप, जिसको मैं हॉररस्कोप कहूंगी, डू नॉट रीड दोज, डू नॉट डू दोज, जब आप उसको पढ़ते हैं कि मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है, जो चीजें खुदावंद ने हमारी जिंदगी में अनचेंजिंग लिखी थी, हम उसको चेंज करने लग जाते हैं। आज खुदावंद से मांगे, खुदावंद मेरी पुरानी जिंदगी में जो कुछ भी मुझसे ऐसे पाप हुए, जब आपके खिलाफ नाफरमानी करी, जब लोगों से पूछा मेरा भविष्य क्या है, जब मैं इस तरह के चीजों में था, पर आज आई क्लेम माई न्यू बिगिनिंग इन द नेम ऑफ यशुआ। आमेन, हालेलुया। वो बीती बातें आज खत्म, खुदावन हम अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। आज आपने जो दुआ के घर, व्हाट इज दुआ का घर? दुआ का आप सबसे तो दुआ का घर है, हम सब से। ये बिल्डिंग इज नॉट दुआ का घर, हम सब हैं। तो जो ब्लेसिंग खुदावन ने 8वें साल की दी, उसको आज हम रिसीव करते हैं। अगर ये कलाम आपके कान में जा रहा है, दुनिया में जब भी इसकी रिकॉर्डिंग कोई सुनेगा, अगर आप रिसीव करेंगे, इट विल बी डन इन द नेम ऑफ यशुआ। आमेन, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने कहा, और जो खुदावंद ने लिखी चीजें हैं, मांगे। ऐ बाप, जो तूने मेरी जिंदगी में लिख दिया, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। आमेन। इतना प्यारा सा आमीन बोलते हैं। हाँ, खुदावंद इतनी बड़ी बरकत देता, जरा जोश से आमीन करेंगे। अगर आप जरा स्लो दिखे तो सबको खड़े होके कलाम सुनाऊंगी। आप सब खड़े होंगे मेरे साथ। खुदावंद ने उस वक्त कहा, सर्कमसीजन, खतने की बात करी। खतने का मतलब क्या था? अ न्यू कॉवेनेंट विद गॉड, खुदावंद के साथ एक नया अहद। कब? जब 8वां दिन होता है। यीशु मसीह को किस दिन मंदिर लेके गए? 8वें दिन जब यीशु मसीह का खतना हुआ, द बिगिनिंग ऑफ हिज वर्क, द बिगिनिंग, जब मंदिर में उनको ले जाया गया। 8वां दिन, उस वक्त 8वें दिन में सबका उस वक्त खतना होता था। और आज खुदावंद क्या चाहते हैं? खुदावंद ने कलाम में लिखा, खुदावंद ने लिखा, ये जो कलाम है, ये उसकी सांस है। एक एक शब्द, एक एक इसकी, एक एक बिंदी, एक एक कॉमा, इसमें जिंदगी है। और ऐसी जिंदगी है कि हम तो खत्म हो जाएंगे, ये तो रहती दुनिया तक बना रहेगा, और ये आसमान में से आया है। आमेन, हालेलुया। और डिट्रोनॉमी, व्यवस्था सार, चैप्टर 30 के 6 में लिखा, एंड द लॉर्ड योर गॉड विल सर्कमसाइज योर हार्ट। वो किस चीज का खतना करेगा? मन का। हालेलुया। वो जब मन का खतना करता है, वो पुरानी चीजें खत्म हो जाती है। वो कहता, मैं तेरे मन का और तेरी औलाद के भी मन का खतना करूंगा। हालेलुया। जब वो खतना करता है दिल का, ये मोनिका जो कहती थी कि पहाड़ हिल सकता है, मैं उन देवी देवताओं को नहीं छोड़ सकती। जब वो दिल का खतना करता है, तो सब पुराना खत्म हो जाता है, फिर जिंदा यीशु सामने आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मांगे खुदावन से, खुदावन आज इस कलाम को, इस वचन को मैं अपने लिए, अपनी आने वाली पुश्तों के लिए रिसीव करता हूं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग थे नूह की कश्ती में? कितने लोग थे नूह की कश्ती में? हाँ, 8वां साल। हालेलुया।
Hallelujah. God is doing something great. नोआ, उसकी बीवी, 3 बेटे, 3 बेटियों की बीवियां, हाँ, 8 लोग थे। जब इस दुनिया में इतना पाप, इतना गुनाह बढ़ गया, खुदावंद कलाम लिखा, खुदावंद पछताया, मैंने इन लोगों को क्यों बना दिया। 40 दिन 40 रात तक ऐसी बारिश, ऐसे प्रलय आई, हर शख्स, हर शय इस दुनिया की जिसमें जिंदगी थी वो उस पानी में डूब के खत्म हो गई। पर 8 लोग थे जो खुदावंद के आंखों में रास्तबाज थे, और जो रास्तबाज हैं उनके लिए एक नई दुनिया, उनके लिए एक नई जिंदगी। जो रास्तबाज थे उनको खुदावंद ने प्रॉमिस दिया, एंड हिज प्रॉमिस इज इटर्नल। अगर ये आवाज आपके कान में जा रही है, जो जो वादा खुदावंद ने आपके साथ किया, आज उसको क्लेम करें। खुदावंद, आज मैं भी तेरे वादों पे खड़ा हूं, तेरे वादों पे खड़ी हूं, एंड आई नो इट इज डन। क्योंकि खुदावंद, जो आप वादा करते हैं, आप इंसान नहीं जो झूठ बोले, आप खुदा हैं, आप उसको पूरा करते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो 8 लोग बचाए गए। कोमल को खुदावंद ने कहा, जब इसने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस लिया, खुदावंद ने क्या कहा? दुआ का घर इज माइन, दुआ का घर इज माइन। और जो रासबाज होंगे वो नई जिंदगी को पाएंगे। आमेन। इस जमीन पे नई जिंदगी और हमेशा की जिंदगी आसमान पर। हालेलुया, थैंक यू खुदावन। वी एंटर्ड 8th year, we will receive। वो कर रहा कुछ महान। आमेन। एलिजा ने कितने मिरेकल्स किए? 8। उसके 8 बड़े मिरेकल्स। अलीशा ने कहा मुझे दुगना मस्सा चाहिए। उसने कितने मिरेकल किए? 8 + 8 16 मिरेकल। हालेलुया। There is something great about entering 8th year. Amen. और खुदावन से मांगते हैं, जो एलिजा एलीशा से आपने काम लिया, हम दुआ का घर तैयार होता है उससे भी दुगने काम करने के लिए। आमेन, हालेलुया। एंड ये काम जो खुदावन ने दिया 8 साल पहले दिया, उस वक्त जब खुदावन ने कहा 100 मिलियन सोल्स को सेव करना है, इसी ऑल्टर पे हमने उसको ऑफिशियली अनाउंस किया कि दुआ का घर हम लोग 100 मिलियन सोल सेव करेंगे। मैं सोचती थी खुदावंद, आप जो आप कह रहे ठीक है, पर ये कैसे होगा? मैं तो सोचती थी, लोग भी मजाक उड़ाते थे, ये क्या एक औरत क्या थी, क्या ये 100 मिलियन सोल्स। पर ये गोल जो था ये मेरा नहीं था, ये खुदावंद के उसने दिया। और जब वो विजन देता है वो प्रोविजन भी देता है। आमेन, हालेलुया। तो हम सब मिलके ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं, सब भी हम लोग मिलके 100 मिलियन सोल्स को खुदावंद की किंगडम में लेके आएंगे। आमेन। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हमारे बीच में इस वक्त भी ऐसे लोग भी होंगे जो शायद पहली बार चर्च आए हैं, ऐसे होंगे जो एक हिंदू से किसी और बैकग्राउंड से आए हैं। आप क्या वर्ड अपने मुंह से निकालते हैं बहुत मैटर करता है। आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कोई गलत नहीं बोलेंगे, आप सच बताएंगे। और उस सच को बताना, हमें हमारा यीशु कितना महान है उसकी बातें बताएंगे।
हमने वो चीज बाहर निकाल दी, हमने फेंक दिया, हमने ऐसा किया। नो, यू विल नेवर से दोज वर्ड्स अब यहाँ पे, क्योंकि हमें जीतना है, दिल जीतने हैं, चलती फिरती बाइबल बनना है। There's amazing things happened on 8th day. You know, यीशु मसीह चेलों को किस किस को लेके गए? लूका की अंजील उसके चैप्टर 9 उसके 28 में, एंड लिखा, इट केम टू पास अबाउट ऑन 8th days, 8वें दिन जब यीशु मसीह ने पतरस, यूहन्ना और याकूब को लिया, पीटर, जेम्स एंड जॉन, एंड पहाड़ के ऊपर ले गए। हाँ, 8वां दिन, और खुदावंद ने वहां पे क्या हुआ? दैट वॉज द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, जहां पे यीशु मसीह जो इंसानी रूप में थे उस वक्त एकदम रूहानी रूप में आ गए। हालेलुया, दैट वॉज 8th day। और खुदावंद इसी तरह से हमें भी दिखाई दें हमारी जिंदगी में। इसी तरह जब 8वें साल में हम दाखिल हुए हैं, हम खुदावंद की ऐसी कुदरत को देखें। आई प्रे कि जिस तरह खुदावंद ने कोमल को दिखाया, और भी सभी रूहानी आंखें खुलें कि हम खुदावंद को, सच में खुदावंद को देख पाएं, जिंदगियां बदलें, दिल बदलें। क्योंकि खुदावंद ने एक और बात कही, जब यीशु मसीह उस माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में, तो एक आवाज आई बादल में से, जोर से गरजने की, जोर से एक आवाज आई, और आवाज ने कहा, दिस इज माई सन, माई चोजन वन, लिसन टू हिम। कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? कोमल को क्या कहा खुदावंद ने? बहुत हम्बल होके, इसलिए क्योंकि जो बात आपको यहां से कहती है सुना करें, क्योंकि डिसीवर बड़े घूम रहे हैं, जो कान में से आवाज को निकाल लेना चाहते हैं, जो बीज को गिरने नहीं देते। कोमल को क्या कहा था खुदावंद ने? लिसन टू हर। खुदावंद ने कोमल को कहा था, मोनिका इज माइन, लिसन टू हर। सुन लें हर उस बात को जो मैं कलाम में से करती हूं, जो कलाम की बातें हैं, सुन लें, क्योंकि हमें हेवन में जाना है। आमेन, हालेलुया। Isn't this amazing? आज तक कभी सोचा ही नहीं था, पर खुदावंद हमें ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी लेके जाता जा रहा है। थैंक यू फादर। खुदावंद कुछ महान कर रहा है। हालेलुया। Yahweh is doing something great. He is doing something great. He is doing something great. और जब हम याहवे राफा, हमारा हीलर, हमारी शिफा, अगर आपको शिफा चाहिए, receive the new beginning. Healing is done in the name of Yeshua. Elohim, हमारा क्रिएटर, हमारा रचने वाला, El Shaddai, He is complete, He is more than enough. अगर आपके पास सिर्फ यीशु है, He is more than enough. वो काफी है, सच में वो काफी है। जून 23, 2013, 11 साल, जून, वाओ, एग्जैक्ट 11 years back, जब मैं फुटपाथ पे खड़ी थी, ना पर्स था, ना फोन था, ना गाड़ी थी, ना कुछ था, घर से निकाली गई थी क्योंकि यीशु की दीवानी हो गई थी। शायद आज आप पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि यीशु से प्यार हो गया था, इसलिए घर से बाहर बेघर हो गई। जिस वक्त उस फुटपाथ के ऊपर खड़ी थी, सच में कुछ भी नहीं था, एक पेनी नहीं थी, कुछ नहीं था, खाली हाथ, ऐसे ऐसे खाली हाथ थे। और ये खाली हाथ आसमान की तरफ बढ़ाए
और मैंने कहा यीशु बस आपको लिए जा रही हूँ. And he's El Shaddai, more than enough. Amen. Hallelujah. He is more than enough. 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 कमी की तरफ मत देखें, El Shaddai की तरफ देखें. The sufficient one. He is more than enough. लक्षिता माइक लेना. याहवे राफा, यहोवा जायरे, He is provider God. जो आपको चाहिए, जो जरूरत है, वो हर जरूरत को पूरा करेगा. हालेलुया. कुछ नहीं था, कुछ नहीं से उसने अपनी इतनी बड़ी किंगडम दुआ का घर क्रिएट कर दिया. यहोवा जायरे. आमेन. हालेलुया. जब आदि कहता था मम्मी यू आर सो पुअर, आप इतनी गरीब हैं, आप क्या फ्रिज खाली पड़ा है. आई टेक प्राइड इन दैट कि सच में फ्रिज खाली था. मुझे खुशी है खाली था, क्योंकि आज महिमा खुदावंद को मिलती है, क्योंकि वो यहोवा जायरे है. आज कितनों के फ्रिज भर दिए उसने. हालेलुया. He is Adonai, our Lord, our Master, हमारा किंग, हमारा बादशाह, हमारा बादशाह. लक्षिता, याहवे, a new beginning. Amen. क्योंकि वो हाजिर है यहाँ. Hallelujah. Thank you Jesus. बहुत खूबसूरत बातें खुदावंद आज बता रहे हैं. आपको पता है थोमा खुदावंद पे शक करता था. He had the spirit of doubt. He had the spirit of doubt. ये जो doubting Thomas है, he came to believe in Christ 8 days after Jesus first appeared to apostles. Hallelujah. पूजा इसको पढ़ेंगे. यूहन्ना जॉन चैप्टर 20 के 26 में लिखा, and after 8 days, आज हमारे अंदर अगर कहीं पे भी स्पिरिट ऑफ डाउट है, यीशु मसीह के नाम से निकले. आमेन. हालेलुया.
8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। खुदावंद कहते हैं अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी हो। स्टॉप डाउटिंग एंड बिलीव। एंड थॉमस ने क्या आंसर दिया? वह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। और वो स्पिरिट ऑफ डाउट छोड़ के गई। आमेन। और थॉमस के लिए एक नई बिगिनिंग हो गई। कब हुई? 8वें दिन में। हालेलुया। हमारी भी जिंदगी में डू नॉट डाउट। जब आपने खुदावन से मांग लिया, आज जब नरसिंगे बज रहे थे तो आई वॉज थिंकिंग कि जब रजनीश जी आज 3 साल हो गए नरसिंगे बजाते हुए, जब पहले दिन जब मोनिका बेड के ऊपर थी 7 साल से, आप लोगों में से शायद कोई नए हैं। मोनिका अगर आप खड़े हो जाएं, ये जो इतनी प्यारी खुदावन ने, मैं इनको देखती हूँ, खुदावन की महिमा को देखती हूँ। ये 7 साल से बेड रिडन थी। बेड रिडन मतलब वॉकर से व्हील चेयर पे थी 7 इयर्स तक। रजनीश जी आके यहाँ पे नरसिंगा बजाते थे। नरसिंगे से जिंदगी आती है, पर पहले दिन नरसिंगा बजाया तो मोनिका ठीक नहीं हो गई थी। दूसरे संडे भी नहीं हुई, तीसरे भी नहीं हुई, चौथे भी नहीं हुई, पहले साल में भी नहीं हुई, दूसरे साल में भी नहीं हुई। Do not let the spirit of doubt ever come inside. खुदावन आपके घर रोज जाते हैं, मेरा काम नहीं बना, मैं आपके घर आया पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि 2 साल हुए। और फिर खुदावन हमारी टेस्टिंग करता है। जब वो स्पिरिट ऑफ डाउट नहीं रहती, जब खुदा देखता है ये तो जो भी कुछ हो जाए ये मेरे विश्वास में बना है, दैट्स व्हेन ये वैसी ही व्हील चेयर में इंडिया जाती हैं। वहां पे जनवरी में मोनिका को खुदावन ने एक विजन दिया कि 23 जुलाई, एक बर्थडे जो मैं कभी नहीं भूलूंगी, 23 जुलाई को आप मोनिका का बर्थडे है और उस बर्थडे वाले दिन तू खड़ी होके गवाही देगी जो व्हील चेयर पे है। खुदावन ने जनवरी में ये विजन दिया, मई जून में ये इंडिया जाती है, 21 जुलाई तक ये बिस्तर में पड़ी है, खड़ी नहीं हो सकती। आज तक आइजैक इनका बेटा, ये रहा मीडिया, ये बीच में कैमरामैन हैंडसम बॉय, ये आइजैक ने अपनी मम्मी की हाइट नहीं देखी थी कि मेरी मम्मी कितनी टॉल है, क्योंकि मम्मी इस तरह से थी। और खुदावंद को ये कह रही थी 23 तो आ गई, आपने तो कुछ किया ही नहीं। आंखें बंद थी, खुदावंद ने अपने हाथ आगे किए और खुदावंद ने कहा पकड़ मेरे हाथ, और खुदावंद के हाथ पकड़े और ये चलना शुरू हो गई। हालेलुया! वो कर रहा कुछ महान हम सबकी जिंदगी में, पर ये स्पिरिट ऑफ डाउट को नहीं आने देना। खुदावन इतनी देर हो गई नहीं बोलना थैंक यू, नरसिंगा बजाते जाएं, वो खाना सर्व करते जाएं, ये वैक्यूम करते जाएं, उसके घर में जो उसने सेवा के लिए रखा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और आप उसकी महिमा को देखेंगे। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा फादर। हालेलुया! वो कर रहा कुछ महान for all of us, for all of us, for all of us। वो कर रहा कुछ महान, जो जिसका जैसा ईमान है उसके लिए वैसा हो जाएगा। खुदावंद ने, दिस इज सो ब्यूटिफुल, 8 चीजें कही,
खुदावन ने अगर हमें एक नई जिंदगी चाहिए, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8, like I'm amazed. फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8, खुदावन कहता है किसकी तरफ अपनी नजर रखें? 8 चीजें, 8 थिंग्स. Whatever is true, जो सच है, इसको पढ़ेंगे. पूजा, Whatever is true, मेरे साथ. इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं, नोबल हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, और जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो. 8 चीजें, हाँ, इनके ऊपर ध्यान लगाया करो, और जो ध्यान इसके ऊपर लगा देगा उसको नई जिंदगी मिल जाएगी. आमेन, हालेलुया. दिस इज ब्यूटीफुल. अभी तो मिडल में पहुंचे हैं, बहुत ब्यूटीफुल चीज अभी आ रही है. आई एम अमेज्ड, आई वाज सो एक्साइटेड. जब खुदावंद ने कलाम दिया, मैं कहा लॉर्ड जल्दी ले जाओ चर्च. अमेजिंग. 1 सैमुअल चैप्टर 16. द लॉर्ड सेड टू सैमुअल, खुदावंद ने सैमुअल को कहा, क्योंकि साउल को अब खुदावंद ने राजा नहीं रहने दिया. अब सैमुअल जो है वो दुखी है, क्योंकि साउल के लिए वो दर्द रखता था. और खुदावंद ने सैमुअल को कहा कि तू कब तक उसके लिए शोक बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है. क्योंकि जिसको खुदावंद रिजेक्ट कर देता है वो रिजेक्ट हो जाता है. रिमेंबर वन थिंग, जिसको खुदावंद कहता है आई विल वॉमिट यू आउट. रेवलेशन में खुदावंद क्या कहता है कि खुदावंद को नीम गरम पसंद नहीं है. नीम गरम जो है, जो संडे को चर्च और बाकी हफ्ता डांस, ये वो दुनिया, लाइक आई एम नॉट सेइंग डांस इज रॉन्ग, आई मीन टू से जो गलत चीजों में, पार्टीज एंड ऑल दोस थिंग, जो भी दुनिया की खराब चीजें, आई एम टेलिंग यू, रिजेक्ट कर देगा खुदा. और जिसको वो कहता है वॉमिट आउट, तो उसको निकाल के वापस अपने मुंह में नहीं डालेगा. बी केयरफुल, रिजेक्ट ना हो जाएं. खुदावंद कहता मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है, साउल को, एंड ही वाज रिजेक्टेड किंग. खुदावंद कहते भर अपने हॉर्न को, ये नरसिंगे को भर तेल से, और जा जस्सी के बेटे के पास जो बेथलहम में है, क्योंकि मैंने उसको राजा चुन लिया है. अब सैमुअल जाता है और उसको उसका पहला बेटा दिखाई देता, दिल लंबा ऊंचा बड़ा हैंडसम. कहता मैं इसी को अनॉइंट कर दूं. क्योंकि हम देखते हैं ऊपर से ये बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, ये बहुत सही है. नो, ये शक्ल सूरत पे मत जाएं. खुदावंद कहता तुम लोग आउटवर्डली अपीयरेंस को देखते हो. You people look at outwardly appearance, पर मैं दिल को देखता हूँ. आमेन. तो खुदावंद जो है उसकी नजर आपने क्या पहना, कैसे पहना, कहाँ पे खड़े हो, का जूते पहने, सर ढका, क्योंकि ये मट्टी ने इधर रह जाना है. रूह को कितना सजाया. ये जो लाड़ी है तो खिंच ले तैयारियां, वो रूह लाड़ी है. रूह को तैयार करे, रूह को खूबसूरत बनाए, क्योंकि वो दिल को देखता है. तो खुदावंद कहते नो, नॉट दिस. 1 सैमुअल 16:10 में लिखा, Jesse made 7 of his sons pass before Samuel. 7 बेटे सैमुअल के आगे से निकले. खुदावंद कहते मैंने इसमें से किसी को भी नहीं चुना. हालेलुया. 7 बेटे नहीं चुने गए थे. तो जैसी से पूछा तेरा कोई और भी बेटा है? कहता है 8वां बेटा है. हालेलुया. Isn't it amazing? 8वां बेटा है. तो सैमुअल ने तेल लिया, उसके सर में भर दिया, उसके उन भाइयों की प्रेजेंस में, और उसको अनॉइंट कर दिया द किंग ऑफ इजराइल. आमेन. 8वां साल खुदावंद कर रहा कुछ महान. आमेन, हालेलुया.
थैंक यू लॉर्ड। और दाऊद की किंगडम से कौन आया? दाऊद को चुना जो 8वां था। दाऊद की किंगडम से यीशु आया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, the King of Kings, the Lord of Lords, the mighty God, the Creator God, the Supreme God, राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह। Amazing, He is amazing, He is just amazing. Hallelujah, hallelujah. Glory forever, amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever, amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever, amen. Yeshu, यीशु के आने से यीशु के आने से क्या हुआ? न्यू बिगिनिंग, आमेन। यीशु हमारे लिए नई बिगिनिंग को लेके आए। जो नरक की आग की तरफ कदम चलते जा रहे थे, खुदावंद हमें जिंदगी की तरफ ले आए। बिकॉज यीशु, ही इज द बिगिनिंग, ही इज द एंड। अगर बिगिनिंग ही नहीं होगी जिसके पास, एंड कहां से आएगा? वी आर ब्लेस्ड, we have Yeshua, we have the beginning and we have the end. हमारे पास शुरुआत है, हमारे पास अंत है, हमारे पास यीशु है। जिसके पास यीशु है उसके पास जिंदगी है, उसके पास हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि यीशु ने कहा, I am the light of the world, दुनिया की रोशनी मैं हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधेरे में नहीं रहेगा, but will have the light of life. आमेन। आप सभी की जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से आज हर उस अंधेरे को यीशु के नाम से कैंसल करते हैं। यीशु के नाम से हर अंधेरे को खत्म करते हैं। यीशु की रोशनी आपकी जिंदगी के हर पहलू में भर जाए। We have entered a year of new beginnings. Amen. ये 8वां साल आपकी वफादारी का, क्योंकि अगर आप यहाँ ना बैठे हो तो किसको सुनाया जाएगा कलाम? वर्शिप कैसे होगी? ये आपकी वफादारी का इनाम, the new beginning for everyone. Doesn't matter कि आप पहले साल में थे या अभी आज पहली बार आए हैं। अगर आए हैं, you all get the new beginning. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Thank you, Jesus. राज Thank you. तेरा Thank you, है, बादशाहों के बादशाह. सामर्थ तेरी This is you. है, This is you, Holy Spirit. ये आप है. It's only you. It's only you. It's only you, Holy Spirit. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory This is you. forever. Amen. So beautiful. Is the Hallelujah. kingdom, 3 साल पहले is the खुदावन ने कहा नरसिंगा बजेगा दुआ के घर में. एक नरसिंगा. हमारे पास एक नरसिंगा था. रजनीश जी बजाते थे. एक नरसिंगा. उसके बाद हमारे पास 2 और नरसिंगे आ गए. 2 और. 2 जाओ. जो सेकंड नरसिंगा गुरिंदर. 3 नरसिंगे हुए. 3 नरसिंगे हुए. दिस इज वेरी प्रोफाउंड. ये मोमेंट जो मैं अभी आपसे बात करने वाली हूँ, इट्स नॉट मी, होली स्पिरिट आपसे बात करेगा. एंड ही इज डूइंग समथिंग ग्रेट. ही इज डूइंग समथिंग अमेजिंग. अमेजिंग. पर ये हर उसके लिए जो खुदावंद के घर के साथ वफादार है. ये अभी जो बरकत रिलीज होने वाली है, ये हर उसके लिए जो दुआ के घर के साथ, खुदावंद के घर के साथ वफादार है, उसके लिए ये बरकत. पहली एक नरसिंगा. रजनीश जी बजाएं जरा वो पहला नरसिंगा जो अकेले आप बजाते थे. अभी माइक नहीं देना, माइक नहीं. मैं अभी बताती हूँ क्यों नहीं. ये नरसिंगे की आवाज लाइव सुन रहे हैं, उनको आएगी. उसके बाद 2 और नरसिंगे हमारे को खुदावंद ने दिए. 3 हुए. 3 बजाएंगे अब हम. हालेलुया. फिर हमारी 8वीं एनिवर्सरी आई. हमने हैकल के लिए 12 नरसिंगे ऑर्डर करे और आज तक हमारे पास सिर्फ 8 हुए हैं. बाकी की शिपमेंट ही नहीं आई. 8 नरसिंगे. इधर इनके साथ खड़े हो. इधर सेम उसीली यू बना लें. 8 नरसिंगे हुए. एक में रुक जाना भी. 8 नरसिंगे हुए. खुदावंद ने 8वें साल में हमें 8 नरसिंगों से ब्लेस किया. जब शॉल ऑर्डर हुए तो साक्षी को खुदावंद ने कहा शॉल ऑर्डर करने हैं. अमेज़न ने 8 से ज्यादा ऑर्डर करने नहीं दिया. शॉल कितने आए? 8. कौन सी एनिवर्सरी? 8. इस वर्ष के बाद इन 8 नरसिंगों की आवाज को रिसीव करेंगे. एक्सोडस 19 वर्स 19 में लिखा, जैसे जैसे नरसिंगों की आवाज ऊंची होती गई, जैसे जैसे नरसिंगों की आवाज ऊंची होती रही, खुदा वैसे वैसे जवाब देता गया. हालेलुया. जैसे जैसे नरसिंगों की आवाज ऊंची होती रही, होली स्पिरिट छू लें, भर दे आज एक एक को,
एक एक को छू ले होली स्पिरिट। हालेलुया, यस लॉर्ड, भर दे आज एक एक को। जो भरना चाहता है आज भरा जाएगा, क्योंकि हालेलुया जैसे जैसे नरसिंहों की आवाज ऊंची होती गई वैसे वैसे खुदा जवाब देता गया। जवाब के लिए तैयार हो जाएं। रिसीव योर आंसर इन द नेम ऑफ यशुआ। हमारा खुदा 8 नंबर हैज नो लिमिट। 8 नंबर जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई सिरा नहीं है। He is limitless God. Hallelujah. He is limitless God. Glory to you, Lord. Glory, glory. He is limitless God. No beginning, no end. Alpha and Omega. He is He. He says, I am who I am. उस महान खुदा ने हमें दुआ के घर की माला में पिरो दिया। उसने एक एक को चुन लिया, दुआ के घर की माला में पिरो दिया। फ्री विल दी साथ में। जब कोमल ने देखा बागे अदन में, जब हवा उस फल को तोड़ के खा रही थी, खुदावंद का हाथ वहीं पे था। कोमल ने कहा, खुदावंद आपने उसको रोका क्यों नहीं? खुदावंद ने कहा, क्योंकि मैंने फ्री विल दी है। खुदावंद ने हमारी जिंदगी में बड़े काम दिए हैं, बहुत ब्लेसिंग हमें दे दी है। वफादार हमें रहना है। फ्री विल। एनिमी कान में बोलेगा, शैतान बहुत अब धोखा देगा, मत देखें उसकी तरफ, देखें तो अपने खुदावंद की तरफ। लिमिटलेस गॉड। ये जो सब कुछ आज हमने सुना, जो हमने देखा, जो हमने रिसीव किया, दैट्स नॉट फ्रॉम ह्यूमन। कोई इंसान इसको प्लान नहीं कर सकता। इस कलाम को, इस बातों को, इन सारी 8 नरसिंगों को, ये बाकी के 4 आज तक शिपमेंट नहीं आई। This is something He is doing. You are here. Receive. आज हम कम्युनियन करेंगे। अभी कम्युनियन के लिए तैयार होंगे। खुदावन के बदन और लहू में से भर जाने के लिए तैयार होंगे। वो जो आज खुदावन का बदन और लहू हमारे अंदर जाएगा, वो इस चीज की मोहर होगी, वो सील कर देगा। क्योंकि लहू से मोहर लगती है, लहू से सील हो जाता है। और यीशु मसीह का लहू और बदन जो आज हमने
जिस जिस बरकत को रिसीव किया उसको सील कर देगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।